देख के चल बंदया तू रास्ता देख के चल। रब ने तैनू दित्तियां अखियां ने बंदया तू रस्ते बिच चोर घनेरे ने रस्ते बिच चोर घनेरे तेरी पूंजी ते वो तो लुटेरे ने रस्ते बिच चोर घनेरे तेरी पूंजी ते वो तो लुटेरे कर सिद्धियां कर सिद्धियां तेरे मस्तक बिच जो लिखियां ने बंदया रब ने तैनू दित्तियां अखियां ने बंदया मुसाफिर लुट गए ने कई मुसाफिर लुट गए इथे कई मुसाफिर लुट गए झूंगा अपना गंवा के सुट गए ने कई मुसाफिर लुट गए झूंगा अपना गंवा के लेके नाम चुराता लंघ जाना लेके नाम चुराता इस राह दियां सूला खिड़कियां ने बंदया रब ने तैनू दित्तियां अखियां ने बंदया कई मुनमुख ऐसे हार गए कई मुनमुख ऐसे हार गए जिड़े गुरमुख थे वो पार गए ऐसे कई मुनमुख हार गए जिड़े गुरमुख थे वो पार गए सदा सुमरन ध्यान दे विच रहना सदा सुमरन गल्ला यो सतगुरां कोलो सिखियां ने बंदया तो अब कहीं भी हम चले जाएंगे हमारे को त्रिलोकी तक कोई खतरा नहीं है। आगे तो अपना गांव है, खतरा तो पीछे है। जब अपने गांव में आ गए तो खतरा खत्म, ठीक है नहीं। तो कभी शब्द का शब्द बोलता मैं एक पकड़ी बाँ नहीं तो मैं बह जाती मेरे सतगुरु
जाती। ये शब्द नगरी वाले महाराज जी ये शब्द बोलते थे, मेरे सतगुरु ने मेरी बाजू पकड़ लिया, नहीं तो मैं भी बह जाती है। जिसकी बांह सतगुरु ने पकड़ ली है उसका खतरा समाप्त। कर्म काट कोला किया, चलो कर्म काट कोला किया, ब्रह्मगन प्रचार, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु लोभ मोह भरम जारिया, सतगुरु बड़े दयाल। लोभ मोह भरम जालिया, सतगुरु बड़े दयाल, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु ठीक नहीं बजा रहे हो? नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती। यानी और जो वो आत्मा कह रही है कि सतगुरु महाराज का धन्यवाद कर रही है, मेरे सतगुरु ने मेरी जिम्मेवारी ले ली है और मेरी बाजू पकड़ ली है, नहीं तो मैं भी बह जाती है। ये संसार ही एक भव सागर है और यह अग्नि सागर है। ये अग्नि का सागर है, आत्मा जीव जल रहे है, इसको पता भी नहीं है। हम लोग जल भी रहे हैं काम क्रोध की अग्नि में, फिर भी हमें पता नहीं। तो धन्यवाद कर रही है कि मेरे सतगुरु ने मेरे को निश्चिंत कर दिया है, मेरी बाजू पकड़ ली है, नहीं तो मैं भी जल जाती, मैं भी रुट जाती, बह जाती है। नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। लोभ मोह परम जारिया, लोभ मोह परम, सतगुरु बड़े दयाल, नहीं तो मैं बह जाती। ओ सतगुरु बड़े दयाल, नहीं तो मैं बह, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, काका से हंस किया, काका से मुझे हंस किया है, काका से मुझे हंस किया। जात बरन कुल खोए, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पहले मैं कौआ था, काग था, गंदगी खाता था, अब मेरे को हंस बना दिया। गंदगी क्या है? विषय विकारों की गंदगी है। अब इससे आत्मा ऊपर उठ गई, अब हंस बन गई। हंस जो होते हैं ना, हंस और बगला सरोवर में उनकी शक्ल मतलब रंग एक सा होता है। वो एक टांग के बाद आपने देखा होगा, बगला सरोवर के पास खड़ता है नदी के पास, पर वो आंखें बंद होती उसकी, तो उसका ध्यान मछली में होता है कि कब मछली निकले, कब मैं खाऊं। तो हंस की खुराक है मोती।
ये सागर है, इसमें मोती भी है, डड्डू मच्छी भी है। डड्डू मच्छी है गंदगी बेकार, मोती है परमेश्वर का नाम जो आप प्राप्त कर रहे हैं। ये सबको नसीब नहीं, इन्होंने कहा है कि ये सबको नसीब नहीं है। महाराज की कृपा से ये नसीब होता है। कृपा होवे जैसे पार ब्रह्म होवे साधु संग, जीव जीव बताइए त्योति हर से रंग। प्रभु की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग वो खजाना है और ऐसा तीर्थ है जहाँ आके हमारे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। आप रोज सुनते हो शरीर मैन में, एक घड़ी आधी घड़ी आदि सिपन आद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। शायद आपको लगता नहीं होगा भी है। जब कोई संत है ना, पहले कीर्तन कर लेना, उनसे सत्संग सुनो। आप समझोगे बात सुनो। कीर्तन तो आप करते, मैं आपको सुनता हूँ, सबको देखता हूँ। चाहे नंदलाल जी सत्संग आते हैं ना, अब सब बच्चे आते हैं तो कीर्तन आप खूब करते हैं। जब कोई संत आ जाए उससे सत्संग सुनना है, ठीक है नहीं। ऐसे नहीं कहने कि आज तो मजा नहीं आया, आज तो हमारे को भजन नहीं बोलने दिया है। शाम को आपको कह दिया कहीं सत्संग होगा, कहाँ जी? हाँ, क्या क्या नाम है? लाइक राम। अच्छा अच्छा, तो उनके घर में पहले आ जाना आप। खाना भी उनके घर में होगा है। हाँ जी, इधर भी खाना है, शाम को भी आप मौजा करो, सब बच्चों को साथ लाओ, ठीक है नहीं। जो भंडारा करते हैं उनके घर में बहुत बरकत होती है। अगर 50 आदमी का बनाया था 100 आदमी से भी बद खा जाएगा, इतनी बरकत होती है खाना खाना कि भाव होता है ना कि हमारे घर में संगत हो गुरु महाराज की और हम सेवा का मौका मिले। संगत जो होती है ना, गुरु का रूप होती है। ऐसे तो कोई आता नहीं है। कल आया, देखो आज सारे आए हुए हैं कि आपने संगत कराई है गुरु महाराज की। ये गुरु का रूप, आप इनकी सेवा करोगे, समझ कि गुरु महाराज की आपने सेवा की है। और रोज तो ऐसा अवसर नहीं मिलता, आज मिला तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, ठीक है नहीं। चलो अभी तो बाकी है। महाराज जी इस शब्द को गाते थे, मैंने स्वरूप दर्शन में पढ़ा इसको। मेरे सदगुरु गैल ही नहीं, गैल ने बाम पकड़ ली, नहीं तो मैं बह जाती। हम बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, आप सदगुरु महाराज की शरण है तो कितना जीवन बीत गया। आप बूढ़े हो ही गए हैं बूढ़े, तो कई किशन दास जैसे चमकते हैं तो ठीक है। देखो बूढ़े लगते हैं ये फिर। हाँ ठीक है, ठीक है इनका। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु पकड़ी बाँ, तो मैं बह जाती। काग से हमें हंसा किया है, काग से हमें हंसा किया है। जात बरन कुल खोए, नहीं तो मैं। जैसे आप हैं, आप कुछ खो कर आए हैं, अगर खोते नहीं तो यहाँ आते नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। जात वर्ण कुल खो के आए हैं, दुनिया को ठोकर मार के आए हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं, किसके बीच में बैठे हुए हैं, तब मिलती है चीज। ये हमने अपने सिर पर टोकरा उठाया हुआ जाति पाति का। ये सारी महाराज ने फिर समझाया कि जात वर्ण कुल खोए, जात वर्ण कुल खोना पड़ता है तब यहाँ कोई आ सकता है, नहीं यहाँ आना हर किसी की बात नहीं है। जब वो कृपा करते हैं हमारे को तब हम सत्संग में आते हैं। कोई मामूली जगह नहीं है आप बैठे हुए हैं जिस सत्संग में। इसके लिए तो बहुत तरसते हैं इस शरीर को, सत्संग को। देवता भी सुनते हैं। नीलाचल पर्वत है जहाँ कागभूषुंडी जी का स्थान है, वहाँ देवता लोग भी सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। सत्संग एक महान ऐसी नौका है जो भव सागर से पार कर देती है। गुरु साहब ने फरमाया है, साध संगत मिलिया सो तेरे मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सूखे कष्ट है। संगत करो, भजन नहीं बनता ना, संगत में जुड़े रहो, भजन बन जाएगा। चूल्हे में आग जला लोगे ना, ताही दाल कुकर में रखी हुई है, गैस के ऊपर रखी है, गैस से जलाए नहीं तो कैसे दाल बनेगी। समझ लो आग जलानी है इस सत्संग में, अपने आप भजन बनेगा।
मैल भी उतरेगी, पुण्य बढ़ेंगे। जब हमारे पुण्य कम हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाते हैं। घर में भी किसी में प्रेम नहीं रहता है, कमी कमी होती है। जहाँ हाथ मारोगे खाली खाली नजर आएगा, यहाँ चल पड़ोगे आप जो खाली है तो भर जाएंगे। ये जगह ऐसी है, ये ऐसी गंगा है, ऐसा दरिया है, इसमें आप कितने बर्तन भर लो, ठीक है नहीं। वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई वाले हैं तो पानी बंद कर देते, बंद, और बैठे वाटर सप्लाई वाले कहते 2 घंटे ही। अब ये ऐसा दरिया है, इसमें आप जितना मर्जी भर लो, ठीक है नहीं। बर्तन जितना बड़ा होगा उतना आप भर के ले जाओगे। यहाँ हम सभी ही परमात्मा की संतान है, यानी जब तक हम ये नहीं समझते कि हम किसकी संतान है, जब तक बात नहीं बनेगी भाई। ने कह के ब्राह्मण है, नाई है, परियाई है, फलाने फलाने हैं, राजपूत ठाकुर है, और ठकराई ठुकरुई यहाँ रह जाती है भरावा। आगे कोई नहीं पूछता, जात तेरी पूछनी नहीं, अमला दे होंगे नवेड़े। जो जिसने जाति का टोकरा चकया है वो लंघ नहीं सकते। ये छज छज समझते आप? छज किसको कहते हैं? छज किसको कहते? छज होते हैं आपके घर में? और फटकू, हाँ फटकू किसको? ये छज ही होता है। ऐसे एक मिसाल देते हैं ना, गिदड़ गिदड़ आते थे गांव में तो कुत्ते भागते थे उनके पीछे। उन्होंने मीटिंग की कि वे कैसे करे, कहते वे किसी को चुन लो प्रधान, उसको छज बन दिया उसने। फिर वो इकट्ठे होके गए, छज वाला जो था बेचारा वो सबसे पहले वो भागा, सारे तो उसमें बढ़ गए अपने घर में, होते नहीं वो उसकी खुद, तो उसका सज फंस गया। तो ये जो चीजें हमारे ऊपर है, जात वर्ण कुल, ये सारे छज ही है। जब तक हमने इसको उतारते नहीं इस टोकरे को, जब तक आगे नहीं लग सकते, वो फंसी रहती आत्मा। कितने लोग इसी चीज में फंसे हुए हैं, वो साधु साधु संतों का भी विरोध करते हैं, हालांकि वो हमारे को हकीकत बताते हैं कि भाई देखो कह रहे हैं कागज से हंस किया जात वर्ण कुल खोए। जब तक हमारे अंदर नफरत है, जब तक हम परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हो सकता है। जब तक कुछ काल संगत करोगे संत महापुरुष संगत, तब इसका ज्ञान होता है। समझो, ज्ञान हो गया तो फिर चल पड़ती आत्मा। जब ज्ञान ही नहीं तो कैसे चलेगी? समझे कि फलाना गाँव वहाँ है तो चल पे तभी पहुंचेगा वो। तो ऐसे है, महाराज ने लिखा है, दया दृष्टि सहज से सब पादक दिए ढोए। मेरे जन्म जन्म को मैं पापी था, सदगुरु ने दया दृष्टि की, मेरे सारे पादक सारे पाप धोल दिए। इतने समर्थ है सदगुरु महाराज जी। जब वो दया करते हैं, जन्म करोड़ों जन्मों के पाप जो पातक है सारे धो देते हैं। तो अभी के पास आप गंदे से गंदा कपड़ा ले जाओ, वो पैसे तो ज्यादा ले लेगा पर नखार कर देगा पूरा। अगर बहुत गंदा कपड़ा गया उसको वो सोडा डालकर पानी में उबाल देगा, उसकी मैल कच्ची हो जाएगी। फिर उसको पत्थर पर पटकता है, फट्टे पर या थापड़ी से कुटते हैं। आप ही देखते हैं कोई पुराने जो कपड़े खंदोलियाँ खिंदा होती हैं तो मैल नहीं जाती, उसको पटकते हैं आप। जो हमें बीमारियां आती हैं ये सारा पटकना तो है, हमारी मैल निकालते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, सन 90 में मैंने एक जगह शेप कराई, मेरे को सेप्टिक हो गया। मैं सत्संग भी गया नालागढ़ में, आपके जिले में, तो मेरा सिर उबाला मार गया। देखो, शेप कराने से दूसरे दिन इतना बुरा हाल हो गया, पीजीआई तक पहुंच गए, मरने को तैयार हो गए। जिनके पास मैंने जिन्हें मेरी सेवा की थी अब भी है, उनके पास लेटर पड़ा मारा का। मेरे इसे ना दाई साइड से पीक निकल लग गई, आधा पोर्शन पीक पड़ गई। अब देख लो आपके सामने है। मैं गुरु क्या नहीं करता हमारे लिए, जैसे माँ पे अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, वो तो गुरु है, परमात्मा है भाई। वो डर गए बंदे मेरे को देखकर ही, मेरा मुंह भी सारा ही खुड्डा, अब तो ठीक हो गया ना, इसमें खुड्डे पड़ी थी। उन्होंने लेटर लिखता, पढ़ा लिखा है, BA पुराना हो, अभी रंजीत ठाकुर रंजीत सिंह। उसने महाराज को लिख दिया कि महाराज जी हमने नाम लिया है, मैं
आपके संतों का जो हाल है तो हमारा क्या होगा। उसने बड़ा लिखता, उन्हें सोचा नहीं कि मैंने क्या लिखा, लिखता दिया उसने। महाराज ने कहा तू और गुरु कर ले। हाँ जी, महाराज ने लिखता, उसको चिट्ठी पे लिखा हुआ, मैं आप पिछली बार उसकी नकल ले आऊंगा आपको। कहते और गुरु कर ले तू। कहते जिस बर्तन में हमने कुछ डालना हो पहले हम उसको साफ करते हैं। महाराज ने लिखा हुआ है ये बात। जिस बर्तन को में हमको चीज डालते हैं, आप देखते नहीं है, उसमें पहले उसको साफ करते हैं, ऐसे थोड़े डाल देते हैं। कह रहे मेरी लेटर पढ़ते सारी इसकी पीक बंद हो जाएगी। ये महाराज का माले वाले महाराज का बच्चा नहीं है। एक हफ्ते बाद चिट्ठी आई। चिट्ठी तो हफ्ते के बाद आती थी, तो पहले उन्होंने इधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के तब आती थी। मैंने देख लिया भाई डाकी आया, मेरी चिट्ठी जरूर आ गई महाराज। मेरे को पता लग गया ये पूरा। मैं 4 सवेरे थे, मेरे सर्कट कटे हुए थे, मेरा परिवार मेरे घरवाली मेरे को देख के पीछे मुड़ गई। मेरी सेवा उस समय सत्संगियों ने की है। लंगर लेके आते रहो, हॉस्पिटल वाले कहते ये कौन बाबा है। उस वेले मैं सिविल में ही था, सफेद बाथरूम में रहते जैसे आप है। सुबह से आ जाते थे भक्त लोग। एक लड़की थी नालागढ़ में, वो सुबह से आ जाती थी दूध पानी लेकर, और भी आते थे, लंगर लगा रहता था, मरीजों को खिलाते थे। तो मेरे परिवार जो आए ना, उन्होंने देखा इधर मर जाएगा। वो घर वाली भी छुट्टी करके सारे सभी, पैसा भी नहीं होता था, पर भक्तों ने मेरे सराहने जब देखते थे पैसे होते थे। तो फिर महाराज ने मेरे को फिल्म भी दिखाई उसकी कर्मों की। वहाँ एक सड़क है छोटी, जैसे पक्की होती है, इतनी ऊंची हाइट है, ऊपर बाग जा वृक्ष, नीचे ना लोग की झालर है, जैसे पट्टी होती है ना, लोहा पिघलता है ऐसे। ऊपर महाराज बैठे होते, कहने देखो भाई तेरे कर्म मैंने काट दिए। शायद हम उस चले जाते हैं। 90 की बात है, अब कितना हो गया, 90 से 10 2000 34 साल हो गए मैं आपके सामने बैठता था। गुरु ऐसा करते हैं, मेरे कर्म काट दिए गुरु महाराज। अभी भी गुरु महाराज हमारे साथ होते नहीं, हमारे को कौन पूछे भाई। उनके आशीर्वाद से हम चले फिरते हैं, और परिवार से हमारे को निकाला, पैसे निकाला, अभी भी हमारे परिवार है। हम ऐसे जाते हैं जैसे आप लोगों के पास आए, वो हमारे पास आते हैं संग्रांत को, सब सत्संग को सुन के या सेवा करके वापस चले जाते हैं। तो गुरु हमारे लिए क्या नहीं करता है। देखो उसने लिखा है, दया दृष्टि से सहज सब पाद के डारे तोए। गुरु ने दया दृष्टि की, मेरे जन्म जन्मों के पापों को धो डाला। ऐसे गुरु करते, तो उनको याद रखना बस। आखिर समय कोई भी हमारी सहायता नहीं करता है। ये सुखमनी साहब में महाराज ने फरमाया है, अवर करतूती जम डाने गोविंद भजन बिना तिल न माने। करतूत कहते कर्म को, नाना प्रकार के कर्म कर लो, उनका फल तो मिलेगा, जमा के दंड से नहीं बच सकता है। अवर करतूती जम डाने गोविंद भजन बिना तिल न माने। गुरु की भक्ति के बिना तिल भर नहीं मानते। गुरु के सेवक के पास भाई कुड़ियों जमदूत नहीं आएंगे आपको, ठीक है नहीं। गुरु साहब ने इसका तसल्ली विश्वास लाया, तेरे सेवक को पौक्ष नहीं जम न आवे नेड़े। मेरे राम राजे तू संतन का संत तेरे, और तू संतन का संत तेरे, जिसके ऊपर स्वामी सो दुख कैसा पाए। अब गुरु वाले हैं इसलिए तो हम आए हैं। अगर हमारा तुम्हारा दुनियावी रिश्ता तो है नहीं है, रूहानी रिश्ता। आप गुरु भक्त हो, गुरु भाई हो, इसलिए हम आए हुए हैं, अपने परिवार में आए हैं। हमारा एक ही पिता है, हम एक के बच्चे हैं, ठीक है नहीं। तो हम देखने को है सत्संग हमारे अंदर आके गुरु महाराज आपको सुनाते हैं। गुरु कभी नहीं जाता है। जितने अवतार आते हैं वो निमित्त आते हैं, वो अपना काम करके अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। गुरु नित्य अवतार है। भजन नहीं करती तू, बुढ़ी है, गोडा खड़े करने लगी, देखा तेरा गोडा तोड़ना आज मैं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। इसके साथ नहीं लगना, तेरा गोडा भी हो जाएगा। इसको सुमन को कहते मैं। तो हाँ जी, तो गुरु हमारे लिए
कितना दयालु है। जब दया करते हैं तो हमारे जन्म जन्म के पाप, शायद हम नाम की कमाई से भी उन पापों को नहीं धो सकते थे, और दया दृष्टि से हमारे पापों को धो देते हैं गुरु। गुरु समान दुनिया में तीर्थ नहीं है, गुरु तीर्थ है। देखो लिखा है गुरबाणी में, दर्शन पेड़त पाप सब नासै, हर्षो देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर, पार ब्रह्म का नाम दढ़ावे, अंत्य होवे सखाई। गुरु के दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते। देखो तीर्थ नहीं गुरु, गुरु तीर्थ, गुरु पराजात। कामधेनु भी गुरु है। कामधेनु गौ ऐसी है, महापुरुषों ने बताया कि उससे आप जो कुछ मांगो और सब दे देती है। कल्प वृक्ष जो है उसके नीचे बैठ के कोई भी आप इच्छा करो आपकी पूरी होती है। ऐसे गुरु है कल्प वृक्ष भी, कामधेनु भी गुरु है और कल्प वृक्ष भी गुरु है। तो इसलिए गुरु भक्ति सब भक्तियों की माँ है, दादी है। ये सब संतों ने मगर रात भी वचन आया था शायद, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव। उनके कहा तू मांग जो कुछ मांगना, कृष्णदास जो मर्जी मांगना मांग ले। वो कहते मारे ठीक है, मांग लूं मांग लूं मांग लूं मांग लूं। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ न चाहिए निधन तुमरी सेव। भक्ति की ऐसी मणि, जिसके पास मणि है उसको गरीबी हो सकती है, वो भूखा प्यासा रह सकता है। पार्स मणि है वही, उसके बाद लोहा लगा लो 10 किलो तो 10 किलो सोना बन जाएगा, गरीबी रह जाएगी। थोड़ी समझने की बात है। अगर भक्ति करोगे जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। अगर कमी भी होगी ना तो हमारे को संतोष होगा, आत्मा बलवान हो जाएगी। कबीर साहब जी ने गरीबी कोई नहीं मांगता है, मांगते कोई गरीबी कोई नहीं मांगता है। महापुरुषों ने गरीबी मांगी। देखो उन्होंने ये बता दिया कि गरीब होते हुए भी आप सेवा कर सकते हो, भजन भक्ति कर सकते हो। इतने बड़े सम्राट थे वो रूहानियत के, सदगुरु अवतार कबीर साहब जी। एक बार उनके पास आम साधु आते थे, जो कुछ भी होता था उनके पास सारा ही वो सेवा में लगा देते थे। उनके जो बच्चे थे, बच्चे नहीं तो शिष्य थे उनके, जो सारे लोही भी कमाली भी सारे शिष्य थे। ये कमाला तो मरा हुआ था, ये महाराज ने जिंदा किया। गुरु तो जिंदे मुर्दे में जान डाल देता है। अब मुर्दा है नहीं कि जो मर गया, हम भी मुर्दे हैं, हमारे अंदर जान डाली है। मुर्दा यहाँ कोई नहीं आता है सत्संग में। जो मुर्दा जा सकता कहीं, सत्संग में भी मुर्दा जीव नहीं आ सकता है। जिंदा आशा जिसमें जान डाली हुई गुरु महाराज ने। आपको काम नहीं घर में, आप क्यों आए यहाँ, ठीक है नहीं, कि आपके अंदर जान डाल दी है गुरु महाराज ने, इसलिए आप सत्संग में आए। रात में इसको याद कर रहे थे, इस बच्चे को कहते मैं सत्संग में, कहते आती है वो, ठीक है, थोड़ा दूर थे रात। तो इसलिए कबीर साहब जी क्या सुना रहे थे मैं, गरीबी के सुना रहा था मैं। यानी उन्होंने दर्शाया कि आप गरीब हो गए। भक्ति में कोई लेने देने का मतलब नहीं है, वो तो भाव की है भक्ति। उनके पास आम साधु आया करते थे। एक दिन एक रासायनिक साधु जो सोना बनाता था, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत दयालु है, अपने लिए भी कुछ नहीं है, धोकर खा लेते, जो बचता था ना दाल दूल बर्तन धो के वो पी लेते थे। कितने महान आत्मा थी वो सारे ही, क्योंकि उनकी संगत में रहते थे, वो उनके जैसे थे। मैंने एक लड़की आशा की पोती थी कल, उसने मत्था टेका मेरे को, जो इधर वाले हैं पुराने घर वाले। मैंने कहा तेरे को दादी के संस्कार पढ़ गए? कहने नहीं दादी के नहीं, गुरु जी के संस्कार पढ़े हैं। मैं कमाल हो गया, देखो कितनी बड़ी बात। यहाँ छोटी बच्ची कहने गुरु जी के संस्कार है ये नहीं है, और है दूसरी बड़ी है वो, हाँ स्कूल में गई है वो। पहले भी मेरे को बहुत प्रेम से मिलती थी।
तो एक दिन वो सवेरे चले, जैसे हम पहले बाहर ही जाते थे ना, कोई साधन लैट्रिन तो होती नहीं थी, नदी में या बॉडी में स्नान कर लेना, ऐसे हमने भी किया हुआ है। तो वो तो दातन दुतन कर रख, तो कबीर साहब जी वहां ध्यान में बैठ गए। जब वो बादशाह है रसैनी साधु, उसने देखा जहां कबीर साहब जी बैठे थे, जितने भी पत्थर कंकर थे सब सोना बने हुए थे। उस कबीर साहब ने उस साधु को कहा, देखिए हमारी रसायन, और नतमस्तक हो गए। वो समर्थ महापुरुष थे, दुनिया को उतारा। उस वेले जातिवाद बहुत था, कितना कष्ट दिया उनको, उसके संगलों से बांधकर गंगा में बहा दिया, हाथी के आगे अग्नि में दिया, पता नहीं क्या क्या किया। वो फिर सामने कबीर साहब जी का शरीर नहीं था, मैंने पढ़ा है कबीर मंसूर में। एक बार वो त्रेता युग में रावण के लंका में गए, उसमें जो मंदोदरी की दासी थी वो मिली उनको, दर्शन मात्र ही उसका तामस दूर हो गया, चलनी पड़ गई हो। महापुरुषों को दर्शन का ही फल है कि हमारे अंदर जो तामस होता है उनके दर्शनों से ही, और जो काल्क होती है, पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। हमारा मन जो है उसमें नरमाई आ जाती है और झुक जाता है, वो कहते हैं हमारे पर भी कृपा करो। और उनकी शिष्य हो गई हो, उसका सारा उसमें लिखा हुआ है कितने, उसका परिवार जो दासी थी उसका सारे परिवार ने नाम लिया त्रेता युग में। मंदोदरी भी उनकी शिष्य थी कबीर साहब, उन्होंने नाम लेकर, उस दासी ने कहा कि रानी साहब कि हमारे द्वार पर एक महापुरुष आए हैं, अद्भुत उनका तेज है, आप दर्शन करो। उन्होंने दर्शन किए, वो नतमस्तक, वो भी उनकी शिष्य होगी। रावण को फिर कहा भी ऐसे महापुरुष आए, अद्भुत तेज है उनका। रावण नहीं मानता था, तलवार लाके चल गया, कहते मैं तो शिव जी को मानता हूं, मैं नहीं मानता संत। 70 बार तलवार मारी उनके, बीच से निकल जाती थी, फिर भी नहीं उनको समझा भी ये कौन है। देखो 70 बार तलवार मारी उनके, बीच से निकल जाती थी, हम नहीं जान सके हो। शरीर मैंने में लिखा है, सोई जाने जिस देव जुनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाई। कि हे प्रभु, वही तेरे को जान सकता है जिसको तू जनावे, जिस पर कृपा करे। रावण को समझ नहीं आई, देखो 70 बार बीच से निकल गई। ऐसे महापुरुष थे वो, हर युग में आते हैं वो। तो कहने का मतलब है कि सदगुरु इतने दयालु होते हैं, दर्शन भेद पाप सब नश है, हर्षोदय में बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। मेरा गुरु परमेश्वर, जब तक गुरु को हम प्रभु नहीं, भगवान नहीं समझते हैं, परमेश्वर नहीं समझते, जब तक बात नहीं बनती है, देखने को बंदा लगता हो। ऐसे लिखा भी है, सत्य असत्य विचारण कीजिए, गुरु का वचन मान समझ लीजिए, वेद मंत्र सम क्या न मानिए, गुरु को परमात्मा सम जानिए। भाव होना चाहिए। जब हमारा पिता के प्रति भाव नहीं है तो कैसा पिता वही हो, भाव की भक्ति है। तो पार ब्रह्म का नाम दुलावे अंत अवश्य, वो केवल नाम ही जपाते हैं और इधर उधर नहीं बचाते हैं। अंत अवश्य, अंत वाले सहायक होते हैं। जिस समय हमें सब छोड़ देते हैं उस समय वो आ जाते हैं। हम अपनों के लिए जाते नहीं हैं, रिश्तेदारी में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उनके लिए संस्कार में जाते हैं, अकठ में जाते हैं, भोग पे जाते हैं। तो जिसने बाँह पकड़ी है हमारी, वो हमारे लिए तो आएगा। इसीलिए लिखा है, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। उसने हमारी बाँह पकड़ी है। आपको अपने के लिए जाना पड़ेगा, जैसे पत्नी होती है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। चाहे कोने आ रहा है, कोई नहीं मिल रही है तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। ऐसे सदगुरु आते हैं हमारे लिए। जिन्होंने कीती कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आन गए।
और तो कोई आएगा नहीं है, परिवार वाले देखते रहते हो, तो शरीर को देखते हैं, आत्मा को थोड़े देखते हैं। मैंने सुना है ऐसे, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है वो अपने परिवार को सबको देखती है, ऊपर पछताती कि हाय मैं तो सारा जीवन इनमें गवा दिया है, ये तो मेरी कोई शायद नहीं करते। अब वो आवाज़ तो मारती है पर उसकी वो आवाज़ सुन नहीं सकते हमारी, क्यों? सूक्ष्म है, हम स्थूल में हैं। सूक्ष्म में जाएंगे तब हम उनकी आवाज़ को पकड़ सकते हैं। सूक्ष्म जो ये स्थूल है जो हम देख रहे हैं, जब हमारी अंदर की आँख खुलेगी तो हम ये स्थूल है, सूक्ष्म अंदर जाओगे तो सूक्ष्म को देख सकते हैं। कई संत दूर से देख लेते हैं कि फलाना बंदा आ रहे हैं। एक बार मैं गया अपने किशन दास जी वहाँ हमारा, मैं 15 दिन बाद महीने बाद दर्शन को जाता था। मेरे को इतना ज्ञान था कि गुरु के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। 15 दिन बाद भी चल देना, किसी को साथ को चलते हैं। वो कहते तू अभी आया? मैंने कहा महाराज मैं तो इनके दास आया हूँ। तो वो जानते थे, वो मेरे को कहते कि सरपंच मैंने आपके लिए 4 बजे मक्की की रोटी बनाई है, दो मक्की। मैं अचार नहीं खाता था ना दही, मैं अचार भी गुरु महाराज दे देते थे। ऐसे थोड़ा कहते थे मैं नहीं अचार खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। गुरु को ऐसे थोड़ा कहते थे, गुरु जो दे ठीक है। गुरु देता है ना, गुरु जहर नहीं देता हमारे को, कभी नहीं। माँ अपने बच्चे को जहर दे सकते, अब माँ नहीं है, गुरु तो गुरु होते हैं। मेरे को कुछ, मेरा गला नहीं लगता था। एक बार महाराज कहते हैं चुप कर, कहते गाँव में हमारा, मेरा तो गला बैठ गया, बैठा दिया आपने। कहते ले, और नमक होते थे उनके पास होम्योपैथिक दी, बस वो खिलाया फिर चालू कर देते थे। वो ऐसे महाराज लीला करते थे। एक बार इधर गए, बैजनाथ है नहीं, मझेड़ा खछेड़ा, कालीदास बाबा जी के गांव में, और हमारे गुरु भाई है बड़े, उनको नमस्कार है। मैंने कहा भाई 18-20 दिन का टूर था, पालकी को लगते थे, वो बड़ी ऊंची नीमी जगह थी। उस वेले मैं जवान था, मेरी उम्र मेरे ख्याल 30 साल की होगी उस वेले, अब देख लो कितने साल हो गए। मैंने कहा पालकी की सेवा करेंगे। हाँ जी, बाबा जी के गांव में थे, मझेड़िया में हम। मैंने एक ख्याल ही किया था, उसमें 6 बंदे लगे हुए थे, 2 इधर एक बीच में लगता था, सारे हाथ लगाते थे। मैंने ख्याल ही किया, मेरे अक्खां बाहर आ गया। कहने ओ सरपंच, कहने तू मेरे को मार देगा? उन्होंने इशारा किया भी छोड़ दे। अब 6 बंदे होते हुए भी मेरे पर ऐसे हो गया भाई मैं मरने को, आँखें बाहर आ गई मेरी। ऐसे लीला करते थे महाराज। उन्होंने और को सेवा देनी थी, हम तो साथ ही रहते थे। बहुत लीला करते थे गुरु महाराज जी। गुरु को जानना हमारे बस की बात नहीं, अपने आप कृपा करे तो हम उसको जान सकते। ऐसे भगवान कितने रूपों में आते हैं, वो प्रभु कितने रूप लेके आते हैं, हम पहचान नहीं सकते। उन हमारे बीच में रहते हैं, हम उनको पहचान नहीं सकते। इन आंखों से तो बाहर की दुनिया नजर आती है। जब हम सूक्ष्म में चले जाएंगे, वो कृपा करेंगे तो हम गुरु की पहचान होती है। तो इसलिए तो गुरु महाराज जी ऐसे थे। गुरु महाराज जी, मैंने गुरु के समान दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है, जिनकी संगत करने से करोड़ों पाप धुल जाते हैं। एक घड़ी आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। ज्ञान होता है, सत्संग के बिना ज्ञान ही नहीं होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो लोग सत्संग में आते हैं, 60 सुधरे सत्संगत पाई। मूर्ख से मूर्ख बंदा भी संगत पा के ज्ञानी बन जाता है। मैंने वो लड़कियां अनपढ़, हमारे को आता नहीं है, उनको सारा याद है, आरती बिनती स्तोत्र सारी। स्वामी मेरे परमहंस महाराज विद्यासागर परमहंस सब जानते हो, हमारे से पहले बोल देते हो। तो कहने का मतलब है कि दया दृष्टि से सहज सब पादक दिए धोए। सदगुरु ने कृपा की। अगर उनकी दृष्टि नहीं होती, दया नहीं होती, तो हम सत्संग में नहीं आ सकते थे। नोट कर लेनी बात है, कोई ना कोई बाधा हमारे आगे आ जाता, फिर भी हम लोग आए हुए हैं, ठीक है नहीं। और मेरा देखो, मैंने अभी भी बेल्ट लगाई है, 1 घंटा मैंने सकाई की तब मेरी दर्द हटी है।
तो एक गुरु महाराज की कृपा है कि इतने होते भी वो हमारे से सेवा करा रहे गुरु महाराज जी। अज्ञानी भटकते फिरे, अज्ञानी भटकते फिरे जात वर्ण अभिमान। जेड़े अज्ञानी लोग है जात वर्ण का अभिमान अज्ञानी लोग करते हैं, वो भटकते रहते हैं, उनको कोई ठिकाना नहीं मिलता। ये सतगुरु का वचन है। अज्ञानी भटकते फिरे जात वर्ण अभिमान, ऐसे लोग भटकते रहते हैं। सतगुरु शब्द सुनाया पनक पड़ी मेरे कान, मेरे कान में पनक पड़ गई। अब शब्द की बात है, गहराई की है। अंदर हमारे शब्द चला जाए, सतगुरु की कृपा से बिना नहीं खुलेगा वो। अब देखो, सतगुरु शब्द सुनाया पनक पड़ी मेरे कान, अंदर का कान खोल दिया। अंदर जो शब्द चल रहे हैं वो आत्मा के कान से ही हम उसको सुन सकते हैं, सतगुरु की दया से। सतगुरु शब्द सुनाया पनक पड़ी मेरे कान, माया ममता तज दी। अब उस शब्द को सुनने से माया और ममता छुट्टी कर जाती है। माया और ममता ने हमारे को यहाँ पकड़ा हुआ है। जब उस शब्द को सुन लेंगे तो माया ममती देख लोगे। शब्द सुनाया, कान में आवाज़ आने लगी शब्द की, माया ममता तज दी, विषय नहीं समाये। हूँ विषय वो गौ में नहीं जाता है, ये सब दौड़ जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हद तज बेहद जाए। ये हद है, फिर बेहद में चला जाता है। हद टपे औलिया, बेहद टपे पीर, हद बेहद दोनों टपे ता का नाम फकीर। वो महापुरुष है जिन्हें ऐसी बाणी सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अब मैं एक शब्द सुनाता दूँ, सत्संग तो हो ही गया। लोग भी शब्द सुनाना है। साहब तेरा भेद न जाने कोई, इसमें तुरंत बजेगी ढोल की। न जाने कोई साहब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले ये पानी ले ले साबुन ले ले, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया तोए साहब तेरा भेद न जाने कोई। पानी लैके साबन लैके काया नू मल मल के धोया, फिर भी परमात्मा का भेद नहीं मिला। साहब तेरा भेद न जाने कोई। ओ बीबी भी आदि ढोल के दुकान ले ले, पानी ले ले साबन ले ले, मल मल काया धोई, साहब तेरा भेद न जाने कोई। साहब तेरा भेद न जाने कोई, साहब तेरा भेद न जाने, साहब तेरा तेरे को है कोई। अगली ऐलान सुनो। अंतर कट का दाग न छूटे, कट का दाग न छूटे। फिर बोलो, अंतर कट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई तेरा भेद न जाने कोई। सब तेरा भेद। बाहर तक बंदा, चलो बाहर की सफाई रखनी चाहिए,
बाहर की सफाई से शरीर की सफाई तो हो जाती है। जैसे सवेरे हम वो करते हैं, बुरश करते हैं, साबुन बढ़िया साबुन से नहाते हैं, नहाना चाहिए, बढ़िया साफ कपड़े पाते हैं, पर अंदर का दाग महाराज ने लिखा है, अंतर कट कर दाग न छूटे, निर्मल कैसे हुई। अंतर जो हमारा मन मैला है, जब मन साफ होगा तब निर्मलता हमारे अंदर आएगी। या कट भीतर बैल बंधे हैं, या कट भीतर बैल बंधे हैं, सब निर्मल खेती होई, साहब तेरा भेद न जाने कोई। साहब तेरा भेद न जाने कोई, साहब तेरा भेद न जाने कोई, साहब तेरा। सुखिया बैठे भजन करत है, सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोए, साहब तेरा भेद न जाने कोई। सुखी कौन होता है? जो भजन करते हैं। सुखिया बैठे भजन करते हैं, सुखिया बैठे भजन कर, दुखिया दिन भर रोए, साहब तेरा भेद न जाने कोई। साहब तेरा भेद न जाने कोई, साहब तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, साहब तेरा भेद न जाने कोई। क्या तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर अगन जलत है, घट भीतर अगन जलत है, हे धुआं प्रगट होई, साहब तेरा भेद न जाने कोई। क्या दिल जाने अपना के, क्या दिल जाने अपना के, जाहिर बीती होई, साहब तेरा भेद न जाने कोई। के जड़ बिना बेल, बेल बिना तुम्बा, जड़ बिना बेल, बेल बिना तुम्बा, बिन फूले फल होई, साहब तेरा भेद न जाने कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब तेरा भेद न जाने कोई। साहब तेरा भेद न जाने कोई। बोलिए जयकार। इसका मतलब वर्णन क्या लिखा हुआ है, इसका भावार्थ है कि हे सतपुरुष परमात्मा, तेरा रहस्य कोई नहीं जानता है, तेरा भेद रहस्य मैंने भेद, तेरा भेद कोई नहीं जानता है। तेरे ज्ञान से
ऐसे थोड़ा सत्संग मिल जाता गोडे खड़े करके इतनी मेहनत करके खाना बनाया है। जो गोडे खड़े करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा बना रहा। हाँ पीछे भी और खाना भी नहीं मिलेगा उसको। तेरे ज्ञान से वंचित लोग पानी और साबुन से ले लेकर अपने शरीर को रगड़ रगड़ के धोते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना। अपने शरीर को साबुन लेके पानी लेके रगड़ रगड़ के धोते हैं। पैर भी देखो, इनके पैर किसी के गंदे नहीं होंगे, ये बुरश से धोती हैं। परंतु उसके शरीर के भीतर जो हृदय में राग द्वेष आदि दोष है वो नहीं छूट पाते हैं। जो हमारे अंदर राग द्वेष है वो छूट नहीं पाते हैं। फिर उनका जीवन निर्मल कैसे हो सकता है और बिना निर्मलता से शांति भी कैसे मिल सकती है। जैसे जैसे हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हृदय भैया बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ये बहुत प्यारा भक्त है, भोलेनाथ है बाबा। तो शांति का जब तक हमारे अंदर, देखो ध्यान से सुन रहे महापुरुषों की बातें हैं, ये मेरे लिए भी है नहीं कि आपके लिए भी है। जब तक हमारे मन के अंदर निर्मलता नहीं आएगी, हमारे को शांति नहीं आएगी, न राग द्वेष ईर्ष्या हमारे अंदर से निकलेगी। समझो निकल गई, बाप परमात्मा के नजदीक ही पहुंच गया बंदा। नहीं चाहे जिन्नी में ये चीका मारी जाओ, राड़ा मारी जाओ, नहीं मिलेगा वो। ताड़ियाँ कुटी जाओ, छाना बजाई जाओ, कुछ भी जिन्ना मर्जी बाजा बजाई जाओ। इस शरीर के अंतर्गत मन इंद्रियों रूपी बैल बंधे हुए, मन और इंद्रियां ये बैल है। जिन्होंने यथा विधि संयमित रखते हुए उन्हें सत्कर्म एवं आत्म विकास रूपी खेती होती है। इनको काबू करके तभी ये खेती होगी। ऐसी खेती करने वाला साधक, यानी अभ्यास करने वाला साधक, आप भी साधक जो भजन करते हैं इसको साधक बोलते हैं। साधक सुखपूर्वक बैठकर भजन करते हैं, नहीं तो मन टिकन नहीं देता है। जब सुखपूर्वक तब होगा जब मन का टिकाव होगा, नहीं तो ये छेड़खानी करता है मन। चल सवेर को कर लेंगे, सवेर ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣ कुकड़ बोल ਜਾਂਦਾ या गऊ रिंकन लग जाती, ठीक है नहीं, तो कुछ न कुछ हो जाता है। तो इसको सत्कर्म में सुखपूर्वक बैठकर भजन कर। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते वह दुखी रहते हैं और प्रतिदिन रोते पछताते हैं। रोते वही है जो भजन नहीं करते हैं। रोना धोना खत्म हो जाता है भजन करने वाले का। क्या आप भजन करते हो? ठीक है, फिर तो आपको रोने के होता नहीं है। जैसे बाबा जी ने शीश छोड़ा, शरीर ही छोड़ा उन्होंने, वो तो अजरंबर है। आत्मा जो है अजरंबर है, उनको फिर भी दोबारा जन्म मिल जाएगा फर्स्ट क्लास। फिर उसको जो अधूरी कमाई है वो फिर गुरु महाराज उनसे पूरी कराएंगे। हम क्यों रोए उनको? देखो, साध संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए रोइए साख्त बापड़े, जो हाट हर बकाए। कबीर साहब जी का वचन है। संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए रोइए साख्त बापड़े, जो हाट हाट बकाए। जो हटी हटी बिकता है वो तो फिर आएंगे। हमारे दबूड़ में ना अमरनाथ जी जो है महात्मा, उनके पिताजी और ताई हम बोलते थे उनको, वो बहुत सेवा करते थे। वो मैंने जब पहली बार गाड़ी ली, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। 1,03,000 की ली मैंने, 800 सेकंड हैंड ले ली। चलो कम चल देगा। बाबा जी हमारे साथ जाते थे सत्संग में। इतने याददाश्त थी उनकी, काफ़ी उम्र थी उनकी। वो कहते कि उनके दाढ़ में कुछ हो गया, पता नहीं कैंसर। वो कहते कि अब मैं आपने गाड़ी ली, मैंने आपके साथ जाए करना था। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब वो दोनों ही, वो अपने पोते के घर में है, लड़की और लड़का। उनके पास 4 गाड़ियाँ हैं। मेरे को 10-12 अंदर ट्राले होने। हाँ, मैं जब छोटी थी उसको मैं ताई कह के बुलाता था, वो मेरे तरफ देखती थी ऐसे। हाँ जी, ऐसे आत्मा आती है दोबारा, ठीक है नहीं। उनके लिए रोना नहीं आपने कि शरीर उनका जब मकान गिर जाता है ना, फिर वो मकान में रहने वाला तो निकलना पड़ता है।
दोबारा मकान उन्होंने अपने जीवन में सेवा सिमरन किया है। गुरु महाराज हेड भी थे, वो बहुत प्रेमी थे। तो इसलिए जो भजन नहीं करते हैं वो फिर रोते रहते हैं। रोना धोना अगर ख़त्म करना तो भजन करना को पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर शिकायत है कि हमारे शिकायत है, समझो कि हम भजन के कच्चे हैं, करते हैं पर कच्चे हैं। कच्ची दाल खाते हो आप, उसको 2-3 बार देखने में गल गई है तब निकालते हैं, ऐसे हैं। कच्चे हो कोई फर्क नहीं है, पक्के हो जो। पहले हम आम तोड़ लेते हैं ना ऊपर से, फिर उसको उसमें डालते हैं तूड़ी में, फिर थोड़े दिन के बाद पक जाते हैं। ऐसे रोजाना अभ्यास करने से जैसे वो अम्ब पक जाते हैं उसमें उसको अखबार में लपेटे हुए, तो ऐसे रोजाना अभ्यास करने से फिर पक्का ही हो जाते हैं, दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आगे का भजन साधना करने वाले साधक के शरीर के भीतर ज्ञान की अग्नि जलती है। ज्ञान की अग्नि जब जल जाती है तो हमारे सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। कबीर साहब ने जी लिखा है, सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गेरी। साधना भजन करने वाले के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि जल जाती है। वो ब्राह्मण, राजपूत, नाई, परियाई सारे कूड़ा इकट्ठा करके एक कर देते हैं। देखो कैसी फसाई आत्मा, जाति वर्ण कुल में, फिर अभिमान में, विद्या में भी। विद्वान अगर ज्ञानी है फिर तो विद्या नहीं है, विद्या का अपमान होता है। विद्या से रोटी चल पड़ती है। अब देखो कितने विद्वान हमारे आचार्य, बड़े बड़े आचार्य है, उनके लाखों रुपया उनकी फीस है, लोग उनको ले जाने के लिए चौरी चोलते हैं। वो एक काम तो चल जाएगा, मोक्ष का मार्ग जो है ये तो सतगुरु की शरण से ही रहेगा। मत कोई परन पुल्लो संसारा, गुरु बिना कोई न तो पारा, को नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाई न पाई। गुरु होता है तकनीक। गुरु आपने बताया कि गुरु हमारे को अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। ये जो आपको तकनीक युक्ति दी हुई है ये अंदर जाने की है। भाई कमज़ोर आदमी पौड़ी नहीं चढ़ सकता है, और जब वो घी दूध खाएगा 10-15 महीना दिन पौड़ी चढ़ जाएगा, फिर वो बाल्टी लेके भी कपड़े लेके भी चढ़ जाएगा। पहले क्यों नहीं चढ़ा? कमज़ोर था। ऐसे अपने अंदर नाम की कमाई करो, नाम की खुराक लो, सत्संग में जाओ, भजन करो, फिर आप इसको चढ़ेंगे ऊपर। तो इसलिए आगे महाराज बताते हैं, उसके अंदर ज्ञान की अग्नि जलती है जिससे धुआं नहीं प्रकट होता है। धुआं क्या है? राग द्वेष ईर्ष्या, ये धुआं ही तो है। जब ज्ञान रूपी अग्नि जल जाती है फिर उसमें से धुआं नहीं निकलता है, धुआं नहीं निकलता है। इसका यथार्थ रूप अनुभव उस साधक के हृदय को होता है, अथवा जो इससे होकर आया हो, पूर्ण संतुष्ट हुआ हो। इस ज्ञान अग्नि में सब विषय बेकार और ईर्ष्या प्रमाद आदि दोष जलकर खाक हो जाते हैं, स्वाह हो जाते हैं। जब ज्ञान रूपी अग्नि जल जाती है, सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हैं, हमारे को विचलित कर रही हैं, सब जल जाती है। जैसे बरसात आती है ना, कूड़ा करकट जो फेंका होता है वो सारा बहा के समुद्र में ले जाते हैं। संतो आई ज्ञान की आंधी, इसमें एक भजन भी है। तो जिसे देखकर मोह उत्पन्न होता है, हाँ, वो फिर जलकर खाक हो जाता है, और अंतर मन जो होता है सर्वदा निर्मल हो जाता है। जिसे देखकर मोह उत्पन्न होता है वह माया रूपी बेल है। जिन्होंने देखकर हमारे को मोह पैदा होता है, माया रूपी बेल है, बिना जड़ से होती है वो। माया रूपी जो बेल है ना, बिना जड़ से है। जिसको देखकर हमारे को मोह पैदा, सब लोग कोई माया हो, कोई भी चीज़ चाहे मोह पैदा हो गया उससे। हालांकि हमारे साथ नहीं जाएगी तो खा हो, शरीर से भी मोह है ना, तो ये भी धोखा दे जाता है, आखिर में हमारे साथ जाता है। शरीर जो संबंधी है ये भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए मोह सारी बेदनी की जड़ है, तो इस नाम से कटेगी।
तो बगैर जड़ से है। ये बिना किसी बेल के शरीर रूपी लौकी है, बिना बेल से। लौकी होती है ना, ये घिए लगे हुए थे मैंने देखे उनके घर में, बिना बेल से। उधर बेल में लगा हुआ है, बिना बेल के लौकी है। तो इसमें बिना किसी फूल से, फूल के सुख दुख रूपी फल होते हैं। सर्वतम मोक्ष फल भी बिना किसी जड़, बिना किसी बेल तथा बिना किसी फूल से फलता है, मोक्ष का फल जो होता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई साधो सुनो, सतगुरु के सदोपदेश प्राप्त किए बिना सत्य का ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए सत्य का ज्ञान महापुरुषों से मिलता है। तो आप अभ्यास करोगे तो सच्चाई का पता लगेगा। देखो पुराने ज़माने में ना, अब तो मशीनें चल पई, पानी कितना नीचे है। पहले ओढ़ जाती है, एक हमारे उधर है बुंगे में ओढ़ जाती है, वो बताते थे भाई कितना गहरा पानी है, 100 फुट है 200 फुट है, बता तो दिया उन्होंने। जब तक वो उसको कुएं को खोदेंगे नहीं है तो 100 फुट गहराई में कैसे जाएगा, पानी कैसे होगा। ऐसे ये चीज़ है। अब थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू कर दो, समझ लो आप कुआं खोदने लगे, ठीक है नहीं। आस्ते आस्ते खोदो तो एक दिन पानी 100 फुट पर चल पेगा, आपको पानी निकल जाएगा। आपको फिर वाटर सप्लाई नीचे जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर में कुआं निकल गया। तो ऐसे जो महापुरुषों के वचन है, यही हमारे को सुख देने वाले हैं, ठीक है नहीं। अब काफ़ी समय हो गया, भूख भी लगी होनी दोनों, ठीक है नहीं। आरती कर देते हैं, शाम को भी बना रहा है। आना बेटा, उधर भजन बुलाएंगे तो आप सबसे है, ठीक है नहीं। तुसी भी आ जाना महाराज। पहले हैं, पहले एक मेरे पहले 1 घंटा कीर्तन कर लो, फिर सत्संग करेंगे, ठीक है नहीं। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु। बंदया तू रास्ता देख के चल, बंदया तू रास्ता देख के चल। रब ने तैनू दित्तियां अखियां ने, बंदया तू रब ने तैनू दित्तियां अखियां ने, बंदया तू रस्ते बिच चोर घनेरे ने, रस्ते बिच चोर घनेरे, तेरी पूंजी ते वो तो लुटेरे ने, रस्ते बिच चोर घनेरे, तेरी पूंजी ते वो तो लुटेरे। कर